उलमाए ज़वील एहतराम व मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलियाइ मुहब्बतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से पेशतर आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सारी इंसानियत के रहबर यानी हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह गुहरबार में बहदे दुरूद व सलाम निछावर करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना व महयाना व मलजाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो तो इधर सामने काफी कुर्सियां खाली है, तशरीफ लाएं। अगर तकलीफ ना हो तो अच्छा नहीं दिख रहा है, एक साहब वहां बैठे हैं, एक साहब वहां बैठे नहीं। जिनको घुटनों के दर्द हो वो बेझिझक वहीं बैठे रहें, और जिनको कोई तकलीफ ना हो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नहीं होगा ऐसा मसला, और जिनको तकलीफ है अल्लाह ताला उनकी तकालीफ को दूर फरमा दे। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। मुझे लगता है ये साउंड नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, नहीं चल रहा है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और आगे फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। इशारे से चांद चीर लिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। और सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए। बुलंद आवाज़ से पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात बताएं, आप लोग जलसा सुनने के लिए आए हैं या जलसा देखने के लिए आए हैं? किराए पे बुलवाए गए हैं या मोहब्बत के साथ आए हैं? मोहब्बत के साथ। तो जब मोहब्बत के साथ आए हैं तो यकीन जानिए कि मोहब्बत वालों का सिला रब इनायत फरमाता है। मोहब्बत वालों का सिला
अल्लाह तबारक व तआला इनायत फरमाता है। एक छोटी सी बात, मैं असर उन्वान की तरफ चलता हूँ। फिर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए तो दुनिया के चरिंदो परिंद आपसे मुलाकात के मुश्ताक होकर के गए, मुलाकात करने की गरज से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास हिरनों की एक जमात आई और आपने मोहब्बत के साथ अपना हाथ उन लोगों के पुश्त पर फेर दिया। ये हिरनों की टोली जब अपने जमात में पहुंची तो हिरनों ने देख करके ताज्जुब किया कि ये तुम्हारे अंदर खुशबू कैसे आ गई। तो उन हिरनों ने जवाब दिया कि बात यह है कि अल्लाह के खलीफा सफीउल्लाह तशरीफ लाए हैं, उन्हीं से मुलाकात किए, उन्होंने हाथ फेर दिया, हमारे अंदर खुशबू आ गई। अब जंगल में जितने हिरन थे सब जमा हो गए और सब भागते हुए गए कि चलो अल्लाह के पैगंबर से खुशबू लेकर के आया जाए। गए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत के साथ दोबारा हाथ फेरा, मगर किसी के अंदर खुशबू नहीं आई, किसी के अंदर खुशबू नहीं आई। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद हिरनों की जमात वो दोबारा आई और कहने लगी, हुजूर आपने नाइंसाफी किया है। आपने फरमाया कि मैंने नाइंसाफी क्यों किया? कहाँ नाइंसाफी किया? कहा हमसे पहले हमारी जमात के लोग आपसे मुलाकात करने के लिए आए थे, आपने सबको खुशबुएं दी, मगर हमें खुशबू आपने इनायत नहीं फरमाई। आप मुस्कुराए, फरमाया सुनो, तुम जब आए थे तो खुशबू लेने की नीयत से आए थे और तुमसे पहले जो लोग आए थे वो मोहब्बत से मुलाकात करने की गरज से आए थे। जो मोहब्बत से आए अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें खुशबू इनायत फरमा दिया और तुम मतलब से आए थे, इस बुनियाद पर खाली हाथ लौट करके चले। तो कहीं पर भी बैठा जाए तो मोहब्बत से बैठा जाए, है ना? क्या कहा बैठा जाए? मोहब्बत से। अच्छा, ये जो जिक्र अस्कार हम लोग कर रहे हैं ये मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र है, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र है। और अब ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और मेरी नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। क्या करो? मेरी नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। और सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत हम मुसलमानों के लिए क्या है? क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम। तो जब सबसे बड़ी नेमत का जिक्र हो रहा है, और एक बात यहीं पर रुक करके कह दूं आपकी नसीहत के लिए, फिर बात आगे बढ़ाता हूं। अगर आप मजमे आम में सुभान अल्लाह पढ़िए, मकर का शायबा हो सकता है आपका ये पढ़ना रद्द कर दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, मकर का शायबा हो सकता है आपका पढ़ना रद्द कर दिया जाए। आप अल्लाह की हम्दो सना नफली तौर पर बयान कीजिए, मजमे आम में पढ़िए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, हो सकता है आपका पढ़ना रद्द कर दिया जाए। मगर खुदा की कसम, जब कोई मोहब्बत के साथ मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र करता है या मुस्तफा पर दरूद सलाम पाता है तो ये पढ़ना कभी भी रद्द नहीं किया जाता है। इधर जबान से अदा होता है, उधर रब तबारक व तआला के हुजूर मकबूल हो जाता है। तो अल्लाह का जिक्र करना चाहिए फराइज को छोड़ करके, मगर तन्हाई में। कहाँ करना चाहिए? और दरूद शरीफ चलते फिरते उठते बैठते सोते लेटते हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। अब एक बात, आप लोग आज जिस प्रोग्राम के तहत तशरीफ लाए हैं, अगर इस उन्वान से बात ना हो तो फिर बेकार हो जाए, है कि नहीं? सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें, अगर मजमे आम में कोई गैर मुस्लिम खड़ा हो जाए और कहे, हजरत मैंने एक अरसे दराज तक मजहब इस्लाम के बारे में रिसर्च और तहकीक की, और तहकीक करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर दुनिया में कोई सच्चा मजहब है, दुनिया में कोई पाकीज़ा मजहब है, दुनिया में कोई अच्छा मजहब है, तो वो मजहब इस्लाम है। लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि अलल ऐलान मजमे आम के दरमियान में मैं कलमा पढ़ के मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाऊं। मैं ये चाहता हूं कि मोमिन हो जाऊं।
अब अगर कोई गैर मुस्लिम ये ऐलान कर दे तो क्या उलमाए कराम मौलाना शमसुद्दोहा साहब ये कहेंगे कि भाई मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पैसे वाले हो, तुम्हारे पास दौलत है, हज के अय्याम चल रहे हैं, जल्दी से इंतजाम कर लो, तुम्हें हज पे रवाना होना है? नहीं कहेंगे। क्या और कोई मौलाना मोहतरम यहाँ स्टेज से ऐलान करेंगे हम तुम्हें जानते हैं, तुम अपने माल का तखमीना लगाओ, हिसाब लगाओ और हिसाब लगा करके तुरंत ज़कात निकाल दो? क्या कोई मौलाना पकड़ेंगे और कहेंगे कि चलो जल्दी नमाज का वक्त हो रहा है नमाज पढ़ने के लिए? कोई भी आदमी इसमें से ऐसा फतवा नहीं लगाएगा, बल्कि मजहब इस्लाम को कबूल करने के बाद उसको मौका दिया जाएगा। पहला सबक अगर उसे दिया जाएगा तो ये सबक दिया जाएगा कि सुनो, पहले मुस्तफा जाने रहमत की अजमत को समझो, पहले मुस्तफा जाने रहमत का मकाम समझो, पहले मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत समझो। इस बुनियाद पर कि मजहब इस्लाम की हक़ानियत तो तुम समझ गए हो, मगर याद रखो कि इंसान की बख्शिश फकत नमाजों की बुनियाद पर नहीं होती है, इंसान की बख्शिश फकत रोजे की बुनियाद पर नहीं हो सकती है, इंसान की बख्शिश फकत हज या ज़कात अदा करने से नहीं हो सकती है, बल्कि अगर बख्शिश का दारो मदार है, अगर बख्शिश का बेहतरीन जरिया और अहम चीज है तो वो सही आमाल नहीं बल्कि सही अकायद है। जब इंसान का अकीदा सही होगा, अब नमाज पढ़ना भी काबिल कबूल होगा, रोजा रखना भी काबिल कबूल होगा, हज भी करना काबिल कबूल होगा। लेकिन जब तक इंसान अपने ईमान को, अंदरूनी कैफियत को दुरुस्त नहीं कर लेगा, कतई तौर पर वो साहिब ईमान नहीं हो सकता है। इसी बुनियाद पर किसी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, खिश्ते अव्वल चून है मेमारे कज तासुरैया मीरवत दीवारे कज। अगर मकान को बनाने वाला मिस्त्री अगर नीचे की बुनियाद की पहली ईंट को क्रॉस कर दे, टेढ़ी रख दे, तो वो सुरैया की इसी बुलंदी तक दीवार को लेकर के चला जाएगा, मगर वो दीवार टेढ़ी होती चली जाएगी। इस बुनियाद पर जब अपना अकीदा दुरुस्त होगा, अब इसमें अमाल की बुनियाद रखे जाओगे, सही पढ़ती जाएगी। अब यहीं पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जानना और है, मानना और है। जानना और है, मानना और है। अब जानने और मानने में फर्क क्या है, ये तो समझना होगा ना। जानना किसे कहते हैं, मानना किसे कहते हैं? जानना क्या है, मानना क्या है? आइए मैं आपको बुखारी शरीफ का एक वाकया सुनाता हूं। सुफियान और सफवान, दो शख्स जो मक्कतुल मुकर्रमा के रहने वाले, सुफियान सफवान दोनों भी मजहब इस्लाम का कलमा नहीं पढ़े, लेकिन ये लोग एक दिन खाने काबा के साए में खड़े थे, आपस में कुछ गुफ्तगू सुनीद हो रही थी, बातें हो रही थी कि क्या देखते हैं, एक शेर तेजी के साथ एक हिरन को दौड़ा रहा है शिकार करने के लिए, और हिरन तेजी के साथ भागता हुआ जा रहा है, कभी दाएं भाग रहा है कभी बाएं भाग रहा है। अचानक दौड़ते दौड़ते हिरन उछल करके हरम काबा के अंदर दाखिल हो गया। कहां दाखिल हो गया? पहले एक बात समझें, मक्का की सरजमीन दो हिस्सों में तकसीम है, एक हिस्से को हिल कहते हैं और दूसरे हिस्से को हरम कहते हैं। क्या कहते हैं? हिल और हरम। हिल उस सरजमीन को कहते हैं जहां पर शिकार करना हलाल है, और हरम खाने काबा के इर्द गिर्द के उस इहाते को कहते हैं जहां पर शिकार करना हराम। अब ये शिकार को अपने दौड़ाते हुए शेर आ रहा है कि अचानक हिरन उछला और उछल करके हरमे काबा के अंदर दाखिल हो गया। हिरन जैसे ही हरमे काबा के अंदर दाखिल हुआ, शेर दौड़ता हुआ आया, हरम के करीब पहुंचते ही अचानक तेजी के साथ दौड़ने वाला जानवर रुक गया। ऐसा लगता था कि पांव में किसी ने आहनी बेड़िया डाल दी हो, रुक गया। अब सफवान ने सुफियान से कहा, सुफियान देख रहे हो, मोहम्मद जिस जमीन को हरम कहते हैं, जो इहाते को हरम कहते हैं, उस इहाते को ताज्जुब है, जानवर भी पहचान रहा है कि ये हराम को, यहाँ पर शिकार करना हराम है। ये अभी बात ही कर रहे हैं कि शेर को रब तबारक व तआला ने कुव्वते गोयाई इनायत फरमाई। वो पलटा और कहा, तुम्हें ताज्जुब इस बात पर हो रहा है कि मैं जानवर हो करके हरमे काबा को पहचानता हूँ, मगर मुझे ताज्जुब इस बात पर हो रहा है कि तुम इंसान हो, तुम्हारे दरमियान में नबी आखिर ज़मा मोहम्मद अरबी मौजूद है और अभी तक तुमने उनका कलमा नहीं माना।
यानी जानवर हरमे काबा को पहचाना। अब सफवान ने सुफियान से कहा कि क्या तुम्हें मोहम्मद के नबी होने में कोई शक है? क्या तुम्हें नबी होने में कोई शक है? कहा नहीं, मुझे इनके नबी होने में कोई शक नहीं है, मगर मैंने अभी तक माना नहीं है। क्या नहीं किया? सफवान हो या सुफियान हो या मक्के के जितने काफिर थे, हसबो नसब के एतबार से नबी आखिर ज़मा को बेहतर जानते थे। नहीं जानते थे मगर मानते नहीं थे। अब जब तक इंसान जानता है, जानने की बुनियाद पर मस्जिद का दरवाजा नहीं खोल दिया जाएगा, जानने की बुनियाद पर मजहब इस्लाम में दाखिला नहीं हो जाएगा, जानने की बुनियाद पर हज व ज़कात के मनासिक उस पर नहीं थोपे जाएंगे। जब मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम को मान लेगा तब वो माना जाएगा कि हाँ, ये मजहब इस्लाम को मानने वाला मुसलमान। अब यहीं पर एक पहलू और समझाना जरूरी समझता हूं। जब जानने और मानने की बात आ गई, मानना किसे कहते हैं? मानना किसे कहते हैं? तस्दीक़ुम बिमा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस चीज को नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ले करके आए, उस बात की तस्दीक करना, इसे ईमान कहते हैं। ईमान किसे कहते हैं? नबी जिस बात को लेकर के आए उसको तस्दीक करना। अब मानना किसे कहते हैं? ये सहाबा से सुनिए। हजरत खुज़ैमा, ये भी बुखारी शरीफ का वाक़या है। हजरत खुज़ैमा सहाबी रसूल, एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक यहूदी से घोड़े की खरीदो फरोख्त की। घोड़े की खरीदो फरोख्त होने के बाद सौदा तय पा गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, घर पे आकर के पैसा ले लेना। जब ये यहूदी वहां पहुंचा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो रकम मुख्तस हुई थी उसे निकाल करके आपने देना चाहा, लेकिन जब हुजूर देने लगे तो उसने पैसा लिया, कहा कि नहीं, इतने में सौदा तय नहीं हुआ था, सौदा तय इतने में हुआ था, यानी रकम बढ़ा करके मुतालबा करने लगा। हुजूर फरमा रहे कि नहीं, आप भूल रहे हैं, सौदा इतने ही में तय हुआ था। ये बात हो रही है कि इतने में हुजूर के सहाबी हजरत खुज़ैमा तशरीफ लाए, और हजरत खुज़ैमा तशरीफ लाने के बाद कहते हैं कि ऐ यहूदी, तू जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, हमारे नबी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आज अगर दुनिया का कोई लीडर होता या हम में से कोई होता तो तुरंत ऐलान कर देता कि देखो भाई, अब तक मेरे पास गवाही नहीं थी, लो अब तो गवाह भी मिल गया। आज गवाही पैसा दे करके लोग झूठी गवाही देते और दिलवाते हैं। कोर्ट कचहरियों में मामला कुछ का कुछ आदमी निकाल देता है, सच को झूठ, झूठ का सच, और पैसे की बुनियाद पर बहुत सारे लोग झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अल-याज़ु बिल्लाहि ताला। लेकिन हजरत खुज़ैमा ने जब कहा कि हमारे नबी सच कह रहे हैं, तो हम और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुज़ैमा, जब सौदा तय हुआ था, जब तिजारत मुकम्मल हुई थी, उस वक्त तुम नहीं थे। जब तुम नहीं थे तो फिर गवाही भला कैसे दे सकते हो? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका, हमारे और आपके दरमियान में रहना, सुनना, देखने का मामला नहीं रहा है। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया मीज़ान अमल कायम होगा, हमने देखा नहीं है मगर मान लिया है। आपने फरमाया पुरसरात कायम की जाएगी, हमने देखा नहीं मगर मान लिया है। आका, आपने फरमाया जन्नत है, हमने देखा नहीं मगर मान लिया है। आका, आपने फरमाया जहन्नम है, हमने देखा नहीं है मगर मान लिया है। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया ये जो नाजिल होता है ये कलामे इलाही है, हम नहीं जानते हैं मगर हमने मान लिया है। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया खुदा वहदहू ला शरीक है, हमने देखा नहीं मगर मान लिया है। जब हम कुरान को कुरान मान रहे हैं आपके कहने की बुनियाद पर, जन्नत को जन्नत मान रहे हैं आपके कहने की बुनियाद पर, खुदा को वाहिद मान रहे हैं बगैर देखे हुए आपके कहने की बुनियाद पर, तो जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपके कहने पर मान रहे हैं तो ये छोटे मसले को भला हम क्यों कर रहे हैं?
आका आपके और हमारे दरमियान में देखने का मसला नहीं है, हमारे और आपके दरमियान में मानने का मसला है। अब जब हुजूर ने ये समाअत फरमाया तो मुस्कुराए और हजरत खुजैमा को देख करके फरमाया, खुजैमा सुनो, तुमने बड़ी बात कह दी है और हमारे यहाँ जो भी कोई मसला होता है हम उसको इनाम दिए बगैर नहीं रहते हैं। खुजैमा, जब कहीं पर भी कहीं किसी मामले में भी दो लोगों की गवाही की जरूरत हो, मेरा खुजैमा तने तनहा गवाही दे देगा, तो दो मर्दों के बराबर खुजैमा की गवाही मानी। हजरत अबू बकर सिद्दीक के फजाइल बहुत हैं, उमर फारूक आजम, उस्मान ज़ुन्नूरैन, हजरत मौला अली, बड़े फजाइल है ना। लेकिन गवाही एक खुसूसियत हजरत खुजैमा की कि अगर गवाही अकेले दें तो कितने लोगों के बराबर की गवाही होगी? दो लोगों के बराबर की गवाही। अब यहां पर एक मसला यह भी क्लियर हो गया कि नबी मुहताज नहीं मुख्तार होते हैं। नबी मुख्तार है। कैसे? हम गवाही दें, अकेले की गवाही, आप गवाही दें, एक गवाही, लेकिन अगर नबी किसी को फरमा दे कि तुम्हारी गवाही दो लोगों के दरमियान बराबर मानी जाएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत उनकी गवाही दो लोगों के दरमियान दो लोगों के बराबर मान रही है। अब यहाँ पर यह भी मालूम हुआ कि नबी मुहताज नहीं होते हैं, नबी मुख्तार होते हैं, नबी मुख्तार होते हैं। अब यहीं पर अगर रुक करके मैं चला जाऊं तो शायद आप प्यासे रह जाओ, लेकिन यहां पर मेरे जहन में कई बातें गर्दिश कर रही हैं नबी के मुख्तार होने पर। कुरान पाक में एक मर्द एक वक्त में कितनी औरतों को निकाह में रख सकता है? कुरान पाक में कितनों का हुक्म है? कितने का हुक्म है? एक वक्त एक निकाह में एक मर्द आदमी कितनी बीवियां रख सकता है? अब जाकर के घर मत ये कहना कि नहीं मैं 4 ही रखना चाह रहा हूं, वरना ख्वातीन नाराज हो जाएंगी कि मौलाना साहब ये कौन सा मसला छेड़ के चले गए। एक मर्द एक वक्त में 4 औरतों को एक साथ रख सकता है अपने निकाह में, लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अली को अपनी बच्ची दें और फरमाए कि ये अली, जब तक मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में होंगी तुम किसी और से निकाह नहीं करोगे, तो हजरत अली के लिए यही बात शरीयत बन जाती है। क्या बन जाती है? हम और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक वक्त में कितनी बीवियां रखी हैं? कितनी रखी हैं? 11। कितनी? 11। अब कोई आदमी हम में से खड़ा होकर के कह सकता है कि मौलाना कुरान का फरमान 4, कुरान का फरमान 4, तुम्हारे नबी ने तो 11 कर ली। तो हम कहेंगे सुनो, हमारे नबी साहिबे शरीयत है, हमारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तार बनाया है, अख्तियार वाला। अगर नबी किसी को 2 गवाही के बराबर गवाह बना दे तो वो कयामत के लिए 2 गवाहियों के बराबर उसकी गवाही मानी जाती है। अगर नबी किसी को कह दे कि अब तुम निकाह नहीं कर सकते हो तो उस शख्स के लिए हुक्म शरा यही हो जाता है। और नबी एक वक्त में 11 शादियां करके ये बता रहे हैं कि सुनो, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो नबी मुहताज नहीं है बल्कि मुख्तार है। हम बज़बाने आला हजरत ये कहते हैं खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा व अख्तियार में। अब यहां से एक बात और, मुक़ल्लिद होने की हैसियत से हम लोग क्या हैं? मुक़ल्लिद होने की हैसियत से अगर कोई कौल लग जाता है क़यासी मसले में, क़ाला अबू हनीफा, तो हम लोग सर झुका लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं, चूंकि हमें ये यकीन कामिल होता है कि हजरत इमाम ने फरमा दिया है तो सच फरमाया होगा। बगैर तहकीक के, बगैर गौर खोज के, बगैर कुरान और हदीस के जरिया से आपने कोई मसाइल अपनी तबीयत से बयान नहीं किया।
मुक़ल्लिद होने की हैसियत से हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया तो हम तस्लीम कर लेते हैं। अब कुछ लोग भाई हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा तो बड़ी बात है ना, हमारे मस्जिद के इमाम साहब अगर अल्लाहु अकबर कह करके ज़ुहर में नियत बांध लें तो पीछे हम क्या करते हैं, नियत बांध लेते हैं ना। लेकिन इमाम क़िरात करते हो तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जोर से बोलिए, नहीं मालूम आपको मसला? इमाम पढ़ रहे हैं ज़ुहर में तो आप क्या करेंगे, आप भी पीछे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि हमारा अपने इमाम पर इतना एतमाद और भरोसा होता है कि इमाम हाथ बांध करके खामोश ठहर के नहीं रहेंगे, इमाम कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, जो कुरान का पढ़ने का हुक्म है वो जरूर पढ़ेंगे। ये एतमाद होता है कि नहीं होता है? अब वो लोग जिनको अपने इमाम पे एतमाद ना होता हो वो लोग पीछे पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। जिनको अपने इमाम पे एतमाद नहीं होता है वो पढ़े। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक फिरका पैदा हुआ और उस फिरके ने ये कहा कि इमाम का खाना हमारे पेट में थोड़ी ना जाएगा, इमाम का पीना हमारे पेट में थोड़ी ना जाएगा, तो इमाम का पढ़ना हमारे हक में कहां होगा। ये मसला निकाला, इसको अरबी जबान में कहते हैं क़राअत खल्फल इमाम, इमाम के पीछे क़राअत करना। अब वो जमात बड़ी बहसों मुबाहिसा, बड़े लोगों से बहस होती थी, लेकिन जब ये मसला हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के हुजूर पहुंचा तो आपने फरमाया जितने लोग ये मसला एक्सेप्ट करते हैं वो सब मिल करके आए। तो सब मिल करके आए, लगभग 200-250 लोग जमा हुए। आपने फरमाया आप लोग इमाम के पीछे क़िराअत करेंगे? कहा हाँ बिल्कुल हम करेंगे। आपने फरमाया ठीक है, तो मुझसे बात करना कौन चाह रहे हैं, मुझसे कौन बात करना चाह रहे हैं? तो कई लोग हाथ उठाने लगे। आपने फरमाया मैं तन्हा इतने लोगों से तो बात नहीं कर पाऊंगा। तो ये हुआ कि जिसको होशियार आप लोग समझे, मुदब्बिर समझे, दाना समझे, किसी एक को आगे बढ़ाएं। जब तुम तमाम लोगों ने मिल करके बात की, बात करने के बाद एक आदमी को आगे बढ़ाया, कहा ठीक है आप इससे बात कीजिए। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं अगर मैं इससे बात करूं और ये मुझसे बात करने में जीत गया तो फिर तुम सबकी जीत हो जाएगी? कहा हाँ हमारी बिल्कुल जीत हो जाएगी। कहा अगर ये हार गया तो? कहा हम सबकी हार हो जाएगी। आपने फरमाया तो फिर मसला खत्म हुआ, बहसो मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं है, तुम हार चुके हो। कहा वो कैसे? अभी तो बहस नहीं हुई, अभी तो मुनाजरा नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ। आपने फरमाया बात यह है कि जब तुम सब मिल करके एक को आगे बढ़ा दिए हो, इसका जीतना तुम्हारा जीतना होगा, इसका हारना तुम्हारा हारना होगा, इसका बहस करना तुम्हारा बहस करना होगा। तो याद रखो ऐसे ही हम सब मिल करके जो बेहतर होता है उसे मुसल्ले इमामत पर आगे बढ़ा देते हैं। अब जब इमाम पढ़ता है तो हम भी पीछे खामोशी के साथ सुनते हैं, इसलिए कि हम जानते हैं क़राअतुल इमाम क़राअतुल मुक़्तदीन, इमाम को पढ़ना सारे मुक़्तदियों का। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई ना? अब चलिए हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा एक मुक़ल्लिद होने की हैसियत से अगर कोई जुमला लग जाए क़यासी मसला क़ाला अबू हनीफा, तो हम सर को झुका देते हैं कि हम इस बात की तस्दीक करते हैं, मानते हैं, हमें यकीन कामिल होता है। याद रखिएगा जो आदमी छोटे छोटे मसाइल में गड़बड़ी ना करता हो वो बड़े मसाइल में गड़बड़ी करेगा। जो कभी किसी सूदखोर के वहां, सूदखोर के यहाँ चाय ना पीता हो वो दुकानों पे बैठ करके शराब पी सकता है? पिएगा वो? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के वलियों के यहाँ अदब करने वाले हैं। तो जो वलियों का अदब करता होगा वो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा का अदब करेगा कि नहीं करेगा?
वलियों की बात तो दूसरी सीढ़ी, पहली सीढ़ी हम माँ बाप का अदब करने वाले हैं, हम वलियों का अदब करने वाले हैं। तो जब माँ बाप का अदब, वलियों का अदब कर रहे हैं, तो अब मुझे बताइए हजरत इमाम आजम का अदब करेंगे कि नहीं करेंगे? और जो शख्स हजरत अइम्मा कराम का अदब लिहाज करता होगा वो क्या नबियों की शान में गुस्ताखी कर सकता है? हरगिज़ नहीं। और जो नबियों की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता है, क्या वो इमामुल अंबिया की शान में गुस्ताखी कर सकता है? कर सकता है? नहीं। लेकिन खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। जब इंसान नबी की शान में नुक्ताचीनी करता है, लायानी बातें करता है, तब फिर वो किसी को नहीं समझेगा, किसी को नहीं समझेगा, किसी को कुछ भी कह जाएगा। अब यहाँ रुक करके गालिबन 5वीं सदी के बुजुर्ग हजरत काजी अयाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक फतवा बयान करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। टाइम आप लोगों के पास है ना? कोई परेशानी? समझ में बात आ रही है मेरी? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत काजी अयाज से एक सवाल पूछा गया कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी कर दे तो उसके लिए क्या हुक्म है? सवाल जनरल है, आम सवाल है ना, लेकिन जवाब देने वाले आम नहीं है, खास है। जवाब देने वाला खास बंदा है। आपने फरमाया सुनो, पहले आप तस्गीर को समझ लें तब ये फतवा समझ पाएंगे। हमारे यहाँ निजामाबाद में भी कोई भी चीज को जबान थोड़ी टेढ़ी करके इस्तेमाल करते हैं, जैसे खेत को खेता, चप्पल को चप्पला, दुकान को दुकाना इस्तेमाल करते हैं ना। असल कैफियत से तोड़ देना, इसको अरबी जबान में तस्गीर कहते हैं। क्या कहते हैं? तस्गीर। क्या कहते हैं? तस्गीर। टोपी, टोपियां, टोपियां, ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं, हर जगह का कल्चर होता है। ऐसे अरबी जबान में भी कल्चर है तस्गीर का। हजरत काजी अयाज के पास जब ये फतवा आया कि अगर कोई मुस्तफा जाने रहमत की शान में गुस्ताखी कर दे तो उसके लिए क्या हुक्म है, तो आपने इसका जवाब डायरेक्ट नहीं दिया, बल्कि आपने फरमाया नादान, बड़ा सवाल कर लिया है, सवाल बड़ा कर लिया है। पहले मुस्तफा जाने रहमत के कदम हाय पाक से टच होने वाले नालैन का मकाम समझ ले। नालैन, नालैन समझते हैं ना? जूतिये मुबारका, जूतिये मुबारका। आपने अरबी जबान में पूरा लंबा फतवा है, आपने फरमाया मन काला नईलु लितस्गीरिन फहुवा काफिरुन। अगर कोई मुस्तफा जाने रहमत के कदम हाय मुबारका को जो बोसा दी है ना नालैन, अगर नालैन के बजाय नईल कह दे, तस्गीर का सिगा हिकारत से इस्तेमाल कर दे, तो आप फरमाते हैं वो शख्स काफिर हो गया। और सिर्फ काफिर नहीं हुआ, बल्कि अगर वो जानबूझ करके ऐसी गुस्ताखी का मुर्तकिब हो गया है तो वो तौबा करते करते मर जाएगा। फला तुक़बलो तौबतहु, उस शख्स की तौबा कबूल की। किस चीज की अज़मत मैंने बयान की? किस चीज की अज़मत मैंने बयान की? नालैने पाके मुस्तफा। और हम आशिक क्या कहते हैं? जो सर पे रखने को मिल जाए नालैने पाके हुजूर, तो खुद को हम भी ताजवर कहते हैं कि नहीं? अब यहाँ पर ये मसला क्लियर हो गया कि अगर किसी ने मुस्तफा जाने रहमत की इस्तेमाल करदा चीजों को हिकारत की घिरी निगाह से, टेढ़े अलकाब के साथ अगर किसी ने कहा है तो फिर वो शख्स मजहब इस्लाम से खारिज हो गया। और सिर्फ खारिज नहीं हुआ, बल्कि जानबूझ करके अगर ऐसे मामलात किया है तो फिर फला तुक़बलो तौबतहु, उस शख्स की तौबा कबूल नहीं होती। अब जिस उन्वान को मैंने जिस आयत करीमा को मैंने अपना उन्वान बनाया उस पे मैं कुछ तबसरा नहीं कर पाया, लेकिन इंशाल्लाह जहां तकरीर छूट जाएगी वहीं से कंटिन्यू कल से कर लूंगा, है कि नहीं? इंशाल्लाह। पहले कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा, कुल ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि तुम बहाने ना बनाओ, काफिर हो चुके हो ईमान लाने के बाद। क्या हो चुके हो? काफिर हो चुके हो ईमान लाने के बाद। किसी आयत को कुरान की समझने के लिए पहले उस आयत का पस मंजर समझना जरूरी होता है। यह आयत कब नाजिल हुई, किस मोमेंट पर नाजिल हुई, किस बात पर नाजिल हुई, ये कैफियत समझना, जिसको शान नुज़ूल कहते हैं। क्या कहते हैं? शान नुज़ूल। अब इस आयत का शान नुज़ूल में पढ़ता हूं।
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और हाथ बांध करके अर्ज करने लगे, आका मेरा ऊंट गायब हो गया है। क्या गायब हुआ है? क्या गायब हुआ है? ऊंट। हम सहाबा को मानने वाले हैं ना, सहाबा को मानने वाले हैं ना। अब सहाबियों का सिस्टम, डिसिप्लिन, उसूल, मानने का तरीका ये समझते चले। सहाबी आए कहने लगे, आका मेरा ऊंट गायब हो गया है। हुजूर ने फरमाया, जाओ फला जगह झाड़ी से उसकी रस्सी अटकी हुई है और वहीं पर खड़ा हुआ तुम्हें मिलेगा फला जगह। ये सहाबी गए, अपना ऊंट तलाश लिया। उसके बाद सफर में चलते चलते बात होने लगी कि मेरा ऊंट गायब हो गया था। मैं हुजूर के पास गया, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि फला जगह है। मैं गया, पा गया। अब इतना सुनते ही खरे और खोटे की पहचान हो जाती है। हर जमाने में कुछ नाम, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी बुनियाद पर खरे और खोटे की पहचान उस जमाने में वहां पर हुजूर अलैहि सलाम के मानने वाले सभी मौजूद हैं। लेकिन जब सहाबी ने ये वाकया बयान किया तो उन्हीं लोगों में एक खरा नहीं खोटा था। वो कहने लगा, क्या मोहम्मद गैब भी जानते हैं? क्या मोहम्मद गैब भी जानते हैं? ये जुमला सुनते ही सहाबी रसूल का तेवर बदला, नाराज सख्त बरहम हुए और आंखें सुर्ख हो गई। जैसे ही तेवर बदला है, तेवर बदलते ही वो समझ गया कि ये तो नाराज हो रहे हैं। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब उस शख्स ने ये जुमला कहा, क्या मोहम्मद गैब भी जानते हैं? और ये सुनते ही सहाबी रसूल का तेवर जब बदला तो तेवर के बदलते ही उसने कहा कि आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो वैसे ही कह रहा था ताकि रास्ता आसानी के साथ कटे, बात करने के लिए कुछ बातें होनी चाहिए, मैं ये सोच करके कहा था। अब यहाँ पर देखिए, रब तबारक व तआला ने फौरन आयत मुक़द्दसा नाज़िल फरमाई कि जाओ बुलबुल सिदरा हबीब पर ये आयत नाज़िल करो, कुल ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, तुम बहाने ना बनाओ, काफिर हो चुके हो ईमान लाने के बावजूद भी। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अब तक जो मुसलमान था, मुस्तफा की इक्तदा में नमाज पढ़ने वाला था, दाढ़ी रखने वाला था, टोपी पहने हुआ था, मज़हब इस्लाम को फॉलो करने वाला बज़ाहिर था, मगर कुरान ने काफिर गर्दानिया क्यों? काफिर गर्दानने की वजह क्या है? काफिर बताने की वजह क्या है? वाहिद वजह ये है कि ये बारगाह हबीब की बारगाह है। अगर यहाँ पर जर्रा के बराबर भी कोई गुस्ताखी करोगे तो कतई तौर पर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हबीब हामिले शरीयत है, जब जहाँ जैसा कानून जिसके लिए चाहे आप नाफिज फरमा सकते हैं। इसी बुनियाद पर एक सहाबी आए, आज हमसे और आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो हम उस पर पर्दे डालते हैं, हम बल्कि अगर होगा किसी तरीके से झूठ मटोल का सहारा लेकर के उस बात को दबाने की कोशिश करते हैं।
मगर सहाबे कराम का मिजाज और नजरिया ऐसा नहीं था। बतकाज़े बशरी अगर कोई गुनाह उनसे सरजद हो जाता तो फौरन ये चाहते थे कि ये जहन्नम की सजा न मिले, जो भी मसला हो दुनिया में उसका इजाला कर लिया जाए। मुस्तफा जाने रहमत के पास पहुंचे और कहने लगे आका मैं फला गुनाह मुझसे सरजद हो गया है और मैं ये चाहता हूं कि कोई हल बता दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ और एक गुलाम आजाद कर दो। क्या कर दो? गुलाम आजाद कर दो। वो साहबी हाथ बांध करके खड़े हो गए, आका मेरे पास इतनी उसात नहीं है कि मैं गुलाम आजाद करूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर जाओ 60 रोजे रखो। कहा आका इतना मजबूत और तवाना भी नहीं हूं, 60 रोजे नहीं रख पाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है फिर जाओ 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। अब ये सुनने के बाद सहाबी ने कहा कि आका मेरे पास इतनी भी उसात नहीं है। इतने में कुछ खजूरें आई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देख करके मुस्कुराया और फरमाया मेरे सहाबी ये खजूरें उठाओ और ले जाओ मदीने में गरीबों के वहां तकसीम कर दो, गरीबों के यहाँ तकसीम कर दो। अब उस शख्स ने हाथ जोड़ करके फिर अर्ज किया, सहाबी ने हाथ जोड़ा, कहा या रसूल अल्लाह मदीने में मुझ जैसा गरीब, मुझसे ज्यादा गरीब कोई और नहीं है। जब इतनी बात सुना प्यारे आका ने तो आका मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं ठीक है ले जाओ ये खजूरें खा लो, तुम्हारे गुनाहों का गफारा होगा। तो मुझे कहने का मौका दिया जाए कि मुस्तफा हामिले शरीयत है, जब चाहे जहां चाहे जैसा कानून चाहे नाफिज फरमा दे। अगर किसी के मर्द के लिए सोना हलाल करार दे दे तो उसके लिए सोना हलाल हो जाता है। अगर किसी से कहे कि मेरी बेटी तुम्हारे निकाह में है, जब तक ये निकाह में रहेगी तुम किसी और से निकाह नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए कानून फितरत कानून शरीयत यही हो जाता है। यही तक नहीं बल्कि अगर कोई गुनाह सरजद किसी से हुआ है उसको खजूरें खिलाते हैं, मुंह भी मीठा हो रहा है, गुनाहों का गफारा भी अदा हो जा रहा है। यही तक नहीं बल्कि अगर हम और आपके नबी अगर किसी को कहे कि तुम्हारी तने तनहा गवाही जो मर्दों के बराबर मान ली जाएगी तो शरीयत उसके लिए वही कानून बन जाती है। लिहाजा मुझे कहने का मौका दिया जाए कि खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा व अख्तियार में। या रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़ा तसर्रुफ दिया है, बड़ा पावर दिया है, बड़ा मर्तबा दिया है, बड़ी अजमतें आपकी है। इसी बुनियाद पर मैं जाते जाते ये जुमला यहीं पर रोकता हूँ कि कतई तौर पर भी कभी भी ना माँ बाप की शान में गुस्ताखी करना, ना औलिया की शान में गुस्ताखी करना, ना सहाबा ताबईन तबे ताबईन की शान में गुस्ताखी करना, ना कभी पैगंबरों की शान में जर्रा के बराबर भी ना से न किरदार से न कौल से न फेल से कभी भी कोई कमी ना आने पाए। अगर कमी आ जाएगी भले से दाढ़ी लंबी हो नमाज तुम्हारी बेकार हो जाएगी, भले से टोपी तुम्हारे पास हो मगर तुम्हारा रोजा बेकार हो जाएगा, भले से तुमने तहज्जुद गुजारी की हो मगर अतारत कर दिया जाएगा। इस बुनियाद पर कि मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह वो बारगाह है जिसके बारे में सैयदी सरकार आला हजरत ने हमें समझाया है कुरान और हदीस के जरिया से कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कुल्ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि तुम काफिर हो चुके हो ईमान लाने के बावजूद भी। आइए हम और आप मिलकर के दुआ करें मालिक मौला जो कुछ भी वाज़ो नसीहत के तौर पर बयान किया उस पे मुझे जुमला सामईन को अमल करने की तौफीक मरहमत फरमा। मौला तबारक व तआला जो भी प्रोग्राम को रचाने और बसाने में जिस एतबार से भी हिस्सा लिए हैं दामे दिल में कदम सुखने तमाम लोगों के हिस्सों को कबूल व मंजूर फरमा और मौला तबारक व तआला दीन दुनिया व उखरवी भलाइयां नसीब फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।